हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। दोस्तों, ये पार्ट 9 है। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, एक क्वाट देख लेते हैं। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह मिलते होंगे, पूछते होंगे कि क्या कर रहे हो, तो आप लोग बताते हुए उन्हें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा आपको, क्योंकि अगर आपको टाइम ज़्यादा हो चुका होगा तैयारी करते हुए, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं नए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देर से बनो लेकिन कुछ बनो। पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्यों? क्योंकि गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है गन्ना होता है। नेक्स्ट, नागा अर्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जिले भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जनसंख्या के मामले में मैंने बता ही दिया आपको, उत्तर प्रदेश है हमारा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। तमिलनाडु का एक डांस है बहुत ही फेमस, भारतनाट्यम, तमिलनाडु में होता है, तो वो भी याद रखिएगा। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रबड़ का उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। वहीं बात करें वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। केरल के लिए याद रखिएगा, इलायची का उत्पादन केरल में किया जाता है। इसके साथ ही मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाले यहीं होते हैं, यहीं उगाए जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अमृतसर में एक पार्क है, तो वहाँ पे जो है गोलियाँ चलवा दी थी जनरल ओ डायर ने। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था कि किसने गोलियाँ चलवा दी थी 79 लोगों पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में? तो जनरल ओ डायर ने चलवा दी थी। और आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और आपका आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। बेसिकली वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। यजुर्वेद में हमारी दवाओं के बारे में, औषधि के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित है, और सामवेद में आपका पूजा पाठ से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे राष्ट्रपति भी यही थे और पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जीवों की रक्षा के लिए परावैंगनी किरणों से ओजोन परत करती है। अगर ओजोन परत आपको पता होगा ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, तो ओजोन परत को बचाना है हमें, नहीं तो हम लोगों को, मानवों को क्या होने लगेगा? स्किन कैंसर होने लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओजोन परत के क्षय जो हो रहा है, अगर वो नहीं रोका गया तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? हमारे हाथ पे स्किन कैंसर जिसे बोलते हैं हम, स्किन पे कैंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। तो यानी क्वेश्चन ये कह रहा है सीधा सीधा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी,
तो उस टाइम पे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष? JB कृपलानी थे 1947 में। 1942 में बता देता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और नोट करते चलिए, क्योंकि शायद आपको लग रहे होंगे एक लाइनर क्वेश्चन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से पूछा जाए, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बन कर सकते हैं, पूछे हुए ही क्वेश्चन है, तो वो भी आप नोट करते हुए चलिए। अगर कोई डाउट लगता है, आपको मिसमैच होता है आपके आंसर से और मेरा आंसर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्या पता मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि मैं एट अ टाइम बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई कॉपी या किताब नहीं है इस टाइम जहाँ से मैं देख के बोलूँ। तो जो जो मेरे दिमाग में है, जो जो मैंने पढ़ा है किताबों से, वो आपको सब कुछ बता रहा हूँ। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, जिस मैदान को हम अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जानते हैं। पूछे गए वो क्वेश्चन है सारे के सारे। भारत छोड़ो आंदोलन की में जो है महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में किया गया था 1930 में। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर ने ही अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी 1600 में, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो इसके अलावा आपको जानना है कि अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। क्यों? क्योंकि जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसकी मदद करने के लिए इन्होंने जो है आपका अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था जहांगीर ने। जहांगीर के टाइम को हम कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, पेंटिंग का जिसे बोलते हैं हम, पेंटिंग का स्वर्णकाल पूछा गया क्वेश्चन है कि पेंटिंग का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, बैटन कप हॉकी से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, और झांसी की रानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। और आप याद रखिए, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। तो इतने ही याद रखिए। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत पूछी गई है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा सारे, नोट करते हुए चलिए। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल जो है सतपुड़ा की पहाड़ी में है। भारत जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अभी किसी एग्ज़ाम में आया था ये इसी साल 2020 में ही। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में। और आपका राजस्थान में एक झील है, क्या नाम है उसका, अभी दिमाग से स्किप हो रहा है मेरे। राजस्थान में सांभर झील, हाँ सांभर झील है राजस्थान में, ये भी नोट करिएगा आप। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका है ये लद्दाख में। ये 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो CPO में आया था, CGL में आया था पिछले साल, और MTS में भी पूछा गया था। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस सबसे अधिक चमकीला। भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून कहलाती है। भारत की जलवायु। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया। खाने वाले सोडे को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट। तो ये देखते हैं इंपॉर्टेंट दर्रे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी दर्रे में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका CHSL का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आए थे, और पिछले साल जो हुआ था CHSL का और MTS का उसमें भी पूछे गए थे। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश। माना उत्तराखंड। नीति उत्तराखंड। लिपू लेक उत्तराखंड। दोस्तों ये से इन्हें नोट करते चलिए और इन्हें एकदम कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए इन सबको, सब जितने भी हैं लिखे हुए आपके सामने,
इनमें से ज़रूर आपको मिलेगा। अभी आपको शायद महसूस नहीं हो रही होगी ये चीज़ कि, लेकिन जब आप बैठेंगे ना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस टाइम अचानक क्वेश्चन आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा वन लाइनर है। नीति दर्रा और माना दर्रा दोनों उत्तराखंड में, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाब दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी दिफू दर्रा पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी सारे पूछे गए हैं वैसे तो, एक आधी छोड़ के इसमें से। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दोमुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो नोट करते हुए चलिए दोस्तों। देखिए मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, MTS से लेके UPSC तक सभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं मैंने। तो देखे हैं मैंने क्वेश्चंस, ये सारे के सारे, जो आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कि हाँ बस मन किया तो कुछ भी उठा कर डाल दिया। तो अगर आपको कुछ लगता है कि आंसर मिसमैच होता है आपका मुझसे, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो थैंक यू, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।